छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र में अब चुनाव के समीकरण बहुत जल्द ही दिखे अलावा और लगातार छपरा में कई लोग आपन आपन सभा के आयोजन करता, कई लोग रोड शो करता, लेकिन छपरा के विकास खातिर और छपरा के तमाम मुद्दा का पहला व्यक्ति जिन्होंने उखाड़ा और कई मुद्दे जनता के पास रखे और मीडिया में रखे, जिनका नाम है जयप्रकाश जी। क्या कहेंगे चुनावी समीकरण जो सामने दिख रहा है, आपका मुद्दा पूरा बिहार में और छपरा में हिट रहता है। धन्यवाद आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं सदर प्रणाम करता हूं। देखिए, निर्णायक घड़ी आ गई है और बिल्कुल साफ है सब कुछ। जन स्वराज पार्टी और छपरा से मैं उम्मीदवार, हम लोग मुद्दा पर आधारित चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई है कैसे बिहार से गरीबी हटाया जाए, अशिक्षा मिटाया जाए, बेरोजगारी खत्म किया जाए और पलायन रोका जाए तथा बिहार की अस्मिता को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। हमारी लड़ाई इससे है। बाकी पार्टियां आपस में 2020 दंगल कर रही है, एक दूसरे के साथ सेटिंग कर रही है। वो उसके कोई एक दूसरे के उम्मीदवार को हाईजैक करने में लगा हुआ है। हम उसको बैठा लें, उसको उठा दें, उसको उधर से खड़ा कर दें। हम लोग उसमें नहीं पड़ रहे हैं। सीधा साधा आम जन की लड़ाई, क्योंकि आम जन को गरीबी से छुटकारा चाहिए, आम जन को पलायन से छुटकारा चाहिए। हम लोग आम जन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आम जन हमारे साथ है। इसलिए आप प्रचार में भी देख रहे होंगे, हमारे प्रचार में बहुत हल्ला गुल्ला नहीं है और ना ही हम लोग दूसरों जैसा मतदाता को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, ना पैसा बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ना दारू मुर्गा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आम लोगों के पास हम अपना संदेश दे रहे हैं कि हम आपको अगर ईमानदार विधायक चाहिए तो आपको भी ईमानदारी बरतनी होगी चुनाव के दिन, और बिना पैसे के अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने बच्चों का चेहरा देखते हुए, अपने बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट देना होगा। इसलिए हमारा चुनाव बिल्कुल ही साफ सुथरा है। मोदी जी भी आए, तमाम सम्राट चौधरी भी आए, तेजस्वी भी आए, तमाम यहाँ के दल के लोग थे। एक जयप्रकाश सिंह के लिए हराने के लिए लोग आए, लेकिन प्रशांत नहीं आए जयप्रकाश के लिए। क्या लगता है? नहीं, देखिए, उनको अपने सिपाही पर भरोसा है। लगता है कि ये अकेले ही काफ़ी है छपरा फतेह करने के लिए। प्रशांत जी को हम पर भरोसा है, तभी तो हमको सर्विस से बुलाए और हम नॉमिनेशन किए। उसके बाद उन्होंने आने की ज़रूरत नहीं समझी। उनका सिस्टम है फीडबैक लेने का, डेली बेसिस पर यहाँ से फीडबैक जाता है और उनको भरोसा है कि जेपी सिंह अकेले चुनाव जीतने में सक्षम है। और बाहर से जितने लोग आते हैं, ये आपने सही कहा कि एक से एक बड़े बड़े राजनेता आए, अभिनेता आए, प्रधानमंत्री जी आए। आप सोचिए कि मैं तो एक ऑफिसर आदमी ठहरा रहता था, बाहर छुट्टियों में केवल आता था, और पिछले 2-2.5 महीने से हूँ मैं, और मुझे हराने के लिए रवि किशन सहित, राजनाथ सिंह सहित और प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है। तो कितनी बड़ी बात है ये, हमारे लिए तो ये गौरव की बात है। इतने बड़े बड़े लोग मिल के हमें हराना चाह रहे हैं। आधा तो मैं इसी बात से जीत गया। तो ये लोग हमसे नहीं, ये आम आदमी से डरते हैं। वो जान रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी और जेपी सिंह आम आदमी का मुद्दा उठा रहा है, इसलिए लोग डर रहे हैं। हम तो आधा ऑलरेडी जीत गए हैं और बाकी आधा जो है मतदान के दिन जीत जाएंगे। और 14 नवंबर को आप देखिएगा, जब बक्सा खुलेगा, हम विजयी होंगे। एक अहम सवाल है, छपरा में अभी भी लगातार 2 दिन बारिश हुआ और पूरा जलमय छपरा में हो गया। सोशल मीडिया पे आपका पूरा वीडियो ट्रेंड कर रहा है और आपकी जनता बोल रही है कि जेपी को लाना होगा तो छपरा की जल समस्या खत्म होगा। देखिए, जयप्रकाश का अर्थ ही होता है क्रांति। जयप्रकाश का अर्थ ही होता है बदलाव, त्याग, बलिदान और परिवर्तन। मेरा भी नाम जयप्रकाश है। तो जब तक मैं नहीं आऊँगा, छपरा में सुधार नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, अगर पब्लिक मुझे मौका देती है तो 5 साल में छपरा एक बेहतर शहर के रूप में उभर के आएगा, जो साफ सुथरा होगा, स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, समृद्ध होगा और सुरक्षित होगा। यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम अच्छा से काम करेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छा से काम करेंगी, ट्रैफिक रेगुलेशन बढ़िया से होगा, विधि व्यवस्था बेहतर होगी। हर प्रकार से सुधार आपको नज़र आएगा 5 साल में। आप देखेंगे, अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है, मैं आता हूँ
तो ये 5 साल में काम करूंगा ही करूंगा। इसके लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। और मैं जब 5 साल के बाद अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के सामने आऊँगा, जनता खुद देखेगी मैंने कितने काम किए हैं। खेसारी लाल यादव मीडिया से बोले कि कुछ प्रत्याशी तो खड़े हैं, हमारे नाम लेकर ही स्टार बन जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा? पता नहीं किस पर कहे हैं, पता नहीं किस पर कहे हैं। मैं तो नहीं हूँ ऐसे में कि मुझे किसी के नाम की ज़रूरत है, और ना मुझे स्टार बनना है। मैं जो हूँ सो हूँ, मुझे स्टार बनने की ज़रूरत नहीं है। छपरा की जनता के लिए 5 मुद्दा क्या होगा अगर आप जीतेंगे? तो पहला कर्तव्य छपरा के विकास के लिए, छपरा के विकास के झोली में ये 5 वर्क आप देने जाएंगे। देखिए, ये समस्याएं सबको मालूम है। जल भराव से लेकर यहाँ साफ सफाई की समस्या है, ट्रैफिक कंजेशन है, एजुकेशनल सिस्टम कोलैप्स्ड है और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की जरूरत है। यही 4-5 मेन मुद्दे हैं। ये इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है और सभी उम्मीदवार भी इस चीज़ को जानते हैं। ये सारे मुद्दे प्रायोरिटी एरियाज होंगे। बट महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि अब जब चुनावी बिसात बिछ गई है और तमाम उम्मीदवार आ गए हैं, तो सबके बारे में जनता को पता है, सबको पता है कौन कैसा है, किसकी योग्यता क्या है, किसका अनुभव क्या है, किसकी क्षमता क्या है, किसमें अच्छाई क्या है, किसमें बुराई क्या है, कौन निर्विकार है, कौन बेदाग है, किस पर धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है। सबके बारे में तो लोगों को जानकारी है। अब लोगों को तय करना है कि वो एक बेहतर छपरा उनको चाहिए कि बदतर छपरा चाहिए। ये लोगों को तय करना है। अगर बेहतर छपरा चाहिए तो उनको एक योग्य उम्मीदवार ही चुनना पड़ेगा, उनको जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के चुनना पड़ेगा। और अगर बदतर छपरा चाहिए तो जाति धर्म संप्रदाय में सरनेम में चिपके रहो और अपने जाति को वोट दीजिए। इंद्र भगवान भी बार बार अपने तरीके से संकेत दे रहे हैं, छपरा के लोगों को ट्रेलर दिखा रहे हैं कि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो ये तो ट्रेलर है, बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है। इसलिए 2-3 दिन का समय है, लोग सोच समझकर फैसला करें। उनका फैसला, उनका वोट तय करेगा कि छपरा बेहतर होगा कि बदतर होगा। प्रशांत किशोर एक तरफ प्लान की बात करते थे, लेकिन खेसारी है तो छपरा में प्लान की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि प्लान जेपी ने शुरुआत किया था प्लान को रोकने के लिए, खेसारी भी टिप्पणी कर रहे हैं प्लान ने रोका जाए, लोगों को मजदूर से गुजरात भेजा जाए, ये बात कर रहे हैं खेसारी। वो तो खुद ही कहा है कि नून रोटी खाएंगे, छपरा वापस नहीं आएंगे। तो पहले तो छपरा के लोगों को इसका जवाब दें कि कहें कि नून रोटी खाएंगे, छपरा वापस नहीं आएंगे, क्या वो रोकेंगे प्लान? ये सब राजनीतिक वादे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आपका एक सोशल मीडिया पे वीडियो ट्रेंड हो रहा है कि आपने कहा कि छपरा का और मैं एक ऐसा अधिकारी हूँ कि अननोन नंबर भी उठाता हूँ और लोगों की जानकारी लेता हूँ कि क्या दुख में है, क्या सुख में है, क्या कमियां हैं। तो इसको लेकर क्या कहिएगा? कहना क्या है, मैं तो बता दिया हूँ जो कहना था। आप देखेंगे कि बिरला ही कोई बड़ा अधिकारी अपना पर्सनल नंबर देता है किसी को, पहली बात तो ये है। और दूसरा कि अननोन नंबर भी लोग नहीं उठाते हैं। ये 2004-05 से मैं कर रहा हूँ। अभी तो नया नया आईपीएस बना था, पहली बार चंबा एसपी लगा था, तो 1-2 बार हमारे छपरा के लोगों का जब फ़ोन आया तो मुझे पहले लगा कि यहीं का लोकल कोई फ़ोन होगा, बट 3146 ऐसा लग रहा था, तो मुझे लगा बिहार का नंबर है। उठाया तो देखा कि लोग बड़े परेशान और संकट में हैं। तो मुझे लगा कि भाई संकट की घड़ी में लोग डॉक्टर, वकील, पुलिस इसी सब को याद करते हैं। तो मैं जहाँ से हूँ वहाँ से मेरे तमाम जानने वाले बहुत लोग गांव में रहते हैं, गरीब हैं, बहुत ज़्यादा उनकी पैरवी नहीं है। तो मैं सोचा कि मैं अननोन नंबर उठाना शुरू करूँगा। तो उठाना शुरू किया और लोगों का फ़ोन आना शुरू किया और उसी से ये बात फैली कि ये तो अननोन नंबर भी उठाते हैं। और बिहार के लोगों का, खासकर जब छपरा के लोगों की बात आती है तो आउट ऑफ द वे जाके मदद करते हैं। क्या कहेंगे जाते थे छपरा वासियों से, क्या अपील निवेदन करेंगे 6 तारीख को लेकर? छपरा वासियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप 5 साल कोसते हैं कि हमारा विधायक अच्छा नहीं है, हमारा विधायक कमीशन लेता है, हमारा विधायक लोगों से मिलता नहीं है, घूमता नहीं है। ये 5 साल आप गालियां देते हैं, लेकिन अगर वोट के समय अगर आप ईमानदारी बरतेंगे तो ये नहीं करना पड़ेगा।
सुनने में आ रहा है कि जैसे जैसे वोट नज़दीक आ रहा है, मुर्गा भात की पार्टी चल रही है, नशाबंदी के बाद दारू की पार्टी चल रही है, और कई लोग वोट के ठेकेदार बन गए हैं। ऐसे ठेकेदारों के पास वोट है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप इस सब आधार पे, जाति धर्म संप्रदाय पर, रुपया पर, पैसा पर, गहना गुड़िया पर, अंगूठी पर, बिछिया पर, छागल पर अगर आप वोट दे रहे हैं, सरनेम देकर वोट दे रहे हैं, तो कोई अधिकार नहीं है आपको उम्मीद करने का कि हमारा विधायक ईमानदार हो, हमारा विधायक घर घर घूमे, हमारा विधायक लोगों से मिले, हमारा विधायक विकास का काम करे, हमारा विधायक कमीशन ले। इसलिए तय कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, ईमानदार विधायक चाहिए या बेईमान विधायक चाहिए। जो मुर्गा भात खिलाएगा, जो 1000-1500 रुपया देगा वोट के लिए, वो तो बेईमानी करेगा ही करेगा। अभी समय है, अभी समय है, चेतिए चेतिए। अगर मैं हारता हूं तो बहुत ज़्यादा अंतर मुझे नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अगर हारता हूं, छपरा को बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला है, छपरा के लोगों को अंतर बहुत पड़ने वाला है, आम जन को लोगों को अंतर बहुत पड़ने वाला है। इसलिए छपरा के हित में, अपने हित में, अपने बच्चों के भविष्य के हित में आप जागिए, सोचिए और सबसे बेस्ट चुनिए। आपको लगेगा कि जन सुराज ही हमें चुनना चाहिए, क्योंकि जन सुराज ही श्रेष्ठ है और जन सुराज का उम्मीदवार ही बेस्ट है। कितना क्रमांक संख्या पे चुनाव चिन्ह? मेरा क्रमांक संख्या 3 है और स्कूल का बस्ता हमारा चुनाव चिन्ह है। मेरा निवेदन है, स्कूल के बस्ते पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं, और मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपके जितने अपेक्षाएं होंगी, जितने जेन्युइन सही अपेक्षाएं होंगी, उन पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, और मैं अपना वादा कर दिया हूं। आप भी वादा करिए हमें जिताने का और अपना वादा निभाइए। धन्यवाद, नमस्कार। अभी हमारे साथ सीधे जेपी से बातचीत हो रहा था। एक इन्होंने अपील किया है कि 6 तारीख को 3 नंबर स्कूल का बस्ता छाप है, विकास के लिए नई उम्मीद का किरण का रास्ता है। अगर आप 5 साल पैसा, मुर्गा भात, दाल, बिछिया, साड़ी पे अगर आप बिकाएंगे तो नेताजी आपसे विकास की बात नहीं करने आएंगे। अगर इस बार अगर परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो अच्छे, ईमानदार और नेक छवि के लोगों को सपोर्ट कीजिए, ताकि छपरा में अच्छे पढ़े लिखे उम्मीदवार आएंगे तो विकास के लिए एक अलग परिचय लिखेंगे, और जितना भी काम आपने सोचा नहीं होगा वो करके दिखाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ छपरा में एक ही प्रत्याशी जो छपरा के लिए नेक और ईमानदार छवि के जेपी जी हैं। तो एक बार सपोर्ट कीजिए, इन्हें वोट कीजिए, ताकि छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र परिवर्तन की धारा की ओर बदले। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।